आदाब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों के बीच तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जनसंपर्क रैलियां निकल रही हैं। उस बीच बाहर से जो है लीडर भी आ रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद के जमालपुर वार्ड में आज अफसाना बानो चिश्ती का जो है वार्ड ऑफिस का ओपनिंग है, कार्यालय चुनाव का ओपनिंग है। और उस ओपनिंग के बीच सैयद फलकनाज हैदराबाद से वुमेंस लीडर AIMIM के यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनसे हम बात करेंगे क्या कैसे देखते हैं। गुजरात में फर्स्ट टाइम आप आए होंगे और इन महिलाओं के मुद्दों को, इन चारों महिला, ये दो महिला हैं जो कैंडिडेट है, इन दोनों को देखिए, पिछली बार भी जब फर्स्ट टाइम एज ए डेब्यू हमने मजलिस ने 2021 के म्यूनसिपल इलेक्शंस में कंटेस्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से रिज़ल्ट अच्छा था। अहमदाबाद से जो है हमारे 7 काउंसलर जीते थे और इसी जमालपुर वार्ड से हमारे 4 कैंडिडेट जीते थे। जो अफसाना बानो चिश्ती साहिबा है वो पिछली बार भी जीती थी और इस बार भी कैंडिडेट है, और हमारी दूसरी बहन भी कैंडिडेट है, अहद भैया, यासिन भैया। तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि इस बार भी इस वार्ड के 4 कैंडिडेट जीतेंगे। और इसके अलावा भी जो 12 वार्ड से हमारे कैंडिडेट ठहरे हैं, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, जो रिस्पांस आ रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम टिकट जीतेंगे। पिछली बार ये था कि 2021 में पार्टी नहीं थी, तैयारियां का समय नहीं था। इस बार काफ़ी समय है, आप जैसे लीडर भी यहाँ पर आ रहे हैं। हैदराबाद की वीमेंस और अहमदाबाद की, गुजरात की वीमेंस में क्या फ़र्क देख रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह से यहाँ की औरतें और भी ज़्यादा बेदार है, बेखौफ है। जो जज्बा मैं लोगों में देख रही हूँ काफ़ी अच्छा है, और ये लोग इंटरैक्ट भी लोगों से अच्छा कर रहे हैं। कैंपेनिंग के लिए इतनी जो बोल्डनेस से आगे आ रहे हैं अपनी कौम की नुमाइंदगी करने, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सिर्फ यही वार्ड में नहीं, जो दूसरे वार्ड्स में भी गई मैं, जो औरतों में, जो ख़वातीन में जज्बा है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह जब ऐसी ख़वातीन हमारे कौम की नुमाइंदगी करने के लिए आगे आएंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। महिलाओं के लिए राजनीति एक बड़ा मुश्किल प्रश्न है और ऐसे समय में इनको घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी होती है। लेकिन आजकल का युग जो है वो समझ नहीं पाता। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जिस तरह से कैंडिडेट पसंद नहीं है तो उनको ट्रोल करना, उसके अंदर ये लोग महिलाओं को भी ट्रोल करते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। आप जैसा बोले कि महिलाओं को, ख़वातीन को और भी कई जिम्मेदारियां होती है, उसके बाद भी वो इतनी काफ़ी जिम्मेदारियां रखने के बाद भी अगर इतनी हिम्मत से आगे आ रही है तो ऑफकोर्स हमें चाहिए कि हम उनको और ज़्यादा इंकरेज करें। और ऐसा नहीं है कि जो है इस्लाम ने कभी मना किया या औरतों जो है हिजाब में, पर्दे में रहकर घर में रहना है। हिजाब निकाला इसलिए गए कि ताकि हम हिजाब पहन के बाहर निकले। तो हमारा हिस्ट्री है कि जो है हमारे जो नबी के टाइम पे जो ख़वातीन थे वो भी रूल करते थे, वो भी जो है पॉलिटिक्स में थे, एक्टिवली जो है वकालत भी करते थे, हर चीज़ करते थे। तो इस्लाम में भी इजाज़त है, और जब ख़वातीन आगे आ रही है तो आप ज़रूर उनका साथ दीजिए, उनको कामयाब करिए। जब हिजाब का मुद्दा उठता है तब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब हिजाबी महिलाओं को प्रमोट करते हैं। पिछली बार गुजरात में एक ही हिजाबी महिला थी जो अहमदाबाद म्यूनसिपल का चुनाव लड़ रही थी। इस बार अहमदाबाद में 3 से 4 महिला हैं जो हिजाबी महिला हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे देखेंगे गुजरात की महिलाएं कि हिजाब को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है जब विरोध होता है? सिर्फ 3-4 ही नहीं, अगर आप देखें तो हमारे 12 वार्ड में कई महिलाएं हैं हिजाब में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, और ये लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब मुसलमान औरतों से हमदर्दी का झूठा ढोंग करते हैं, बीट BJP, वो लोग खुलेआम जो है हमारे खिलाफ लॉस लाते, कानून लाते और फिर बोलते कि वो हमारे हमदर्द है। वो तो ढोंग करते, साथ ही साथ जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ भी ढोंग करते। वो ढोंग के अलावा अगर आप असलियत और हकीकत देखें तो हमारी पार्टी जो है, जिसको बोला जाता है कि मतलब हम महिलाओं को पीछे करते हैं, अगर आप आके देखेंगे जो पूरी महिलाएं हिजाब में है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बार बार कहते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन जो है हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर भी बनेगी। तो ये है रियल वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सैयद फलकनाज हमने बात की और हमारे साथ काफ़ी जो है महिलाओं का यहाँ पीछा हुजूम देख सकते हैं। लेकिन पहले हम कैंडिडेट से बात करते हैं कि अफसाना बानो चिश्ती कैसे देखते हैं। बाहर से जो है सैयद फलकनाज को यहाँ पर बुलाया गया चीफ गेस्ट के तौर पर। आज ऑफिस का ओपनिंग होगा कार्यालय का। माशाल्लाह बहुत ही यानी खुश है पब्लिक हमारे से, और इंशाल्लाह बार बार वो ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे जैसे ही कैंडिडेट आए, हमारे जैसे ही कॉरपोरेटर आए। जो 5 साल में हमने यहाँ पर जो मेहनत की है माशाल्लाह, इतने बरसों से कितने MLA आ गए, कितने कॉरपोरेटर आ गए, पर कभी कोई सुविधाएँ नहीं दी है। और हमने जो आकर पहली बार हमारी पार्टी MIM आई, हमारे तो खुद के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चिल्ला के पार्लियामेंट में बोलते हैं, और उन्होंने भी हमको बोला है कि पब्लिक के मुद्दे लेकर आओ, बाहर आओ, विधानसभा तक जाएंगे अपने। माशाल्लाह हम कॉरपोरेशन में मुद्दे उठाते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और माशाल्लाह अभी तो सब बहनें हैं, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो भी आगे आते हैं। और अभी तो महिलाओं को आना ही चाहिए आगे। ये हमारे जो बहन फलक आपा है जो हैदराबाद से आए हुए हैं, माशाल्लाह उनको
तो ओवैसी का दर्जा दिया जाता है। बोलने में माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, उनका स्पीच इतनी अच्छी है। तो देखो ये आए तो और पैगाम करेंगे, हमारी महिलाओं को और ये बताएंगे सब बातें, तो हमारे महिलाओं में भी उत्साह होगा और माशाल्लाह हमारी पूरी पैनल आएगी। और मेरी जमालपुर की जनता पर मेरे को पूरा भरोसा है और अल्लाह तो लाएगा ही हमारे को, पर जनता साथ देगी और अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से पैनल आएगी। और माशाल्लाह जो हमने 5 साल में काम किए ना, उससे डबल काम हम माशाल्लाह जमालपुर और में करेंगे और एक इतिहास रचेंगे। से बात करने के लिए जिस तरह से फलकनाज हम आपने गुजरात अहमदाबाद फर्स्ट टाइम आए हो, बिल्किस बानो के कातिलों को इसी शहर में जो है गुजरात में मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया था, इफेक्ट करने वाला था। ज़रूर देखिए, एक तरफ जो है बीजेपी ये बताती है कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है वो मुसलमान ख़वातीन के फेवर में है, जो ट्रिपल तलाक क़ानून जो उसकी जो बिल लाई थी वो मुसलमान ख़वातीन के फेवर में है। और जो भी ये लोग क़ानून लाते हैं, हिजाब बैन लाते हैं, कहते हैं कि वो जो है मुसलमान ख़वातीन के फ़ायदे के लिए है। लेकिन अगर आप पीछे से देखें तो आप जो काम कर रहे हैं, बिल्किस बानो की अज़मत रेसी करने वालों को आपने रिहा किया, उनका फूलों से इसी शहर में स्वागत किया। और अगर आप देखेंगे तो जो है बीजेपी में कितने सारे रेपिस्ट नहीं है, कितने सारे रेपिस्ट को टिकट देते हैं। तो ये बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। वो तो जुमलेबाजी करना तो उनका काम है, वो क्या एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जो है मुसलमानों का ना विकास है ना मुसलमानों के वो साथ है। तो जो है इसी राजनीति को जो है हम शिकस्त देना चाहते हैं। ये जो गंदी सियासत खेलते हैं, जो कम्युनलिज्म को जो प्रमोट कर रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, उसको हम शिकस्त देना चाहते हैं गुजरात में। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की, चाहे SC ST OBC हो और मुसलमान हो, उन लोगों की आवाज़ बुलंद हो। जिस तरह से फलकनाज यहाँ पर आए हैं, नसरीन बानो, अफसाना बानो चिश्ती, इन 2 महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि महिलाओं के राजनीति में रहकर क्या हुकूक होता है, उनको किस तरह से काम करना होता है। इस तरह से फलक मैडम जो है हुमायूं का जो मुद्दा उछला और बंगाल में जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। गुजरात में भी एक जो है पूर्व विधायक यासुद्दीन शेख है, गुजरात के हुमायूं को ढूंढ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हुमायूं कबीर की जो वीडियो लीक हुई, जो उनके बारे में जो भी चीज़ें सामने आई है, इमीडिएटली हमने हुमायूं कबीर के साथ जो है गठबंधन अपना तोड़ लिया। दूसरी बात, हुमायूं कबीर तो पहले TMC के MLA थे, और जो ममता बनर्जी और जो दूसरे लोग वहाँ बंगाल में हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम बी टीम है। भाई ममता दीदी जब 2002 में दंगे हुए थे गुजरात में, तब आप जो है RSS के गुण गाती थी। उसके बाद जब आप मोदी के गुण गाती थी, 2002 में दंगे हुए, उसके बाद जो है आप जो है NDA की सरकार में आप यूनियन मिनिस्टर थे और आप तो चिल्ला कर बोलती थी वहाँ से घुसपैठियों को निकालो, घुसपैठियों को निकालो। अब जो है अपने फ़ायदे के लिए जो हमको बी टीम बता रही है, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना रही है। तो ये लोग का काम है इल्ज़ाम लगाना, कांग्रेस हो या दूसरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हो, उनमें कोई दमखम नहीं है बीजेपी का मुकाबला करने की। वो अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए जो है हम पर बी टीम का इल्ज़ाम लगा देते हैं। फलकनाज मैडम से एक सवाल आखिरी ले लेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो रिज़ल्ट मिले और सहर शेख को टिकट न मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर भरोसा जताया, उनको जीत हासिल करवाकर वहां से निकाला और उन्होंने एक नारा लगाया था, कैसे हराया। अब जमालपुर वार्ड में भी इसी तरह से जनमेदनी देख रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जमालपुर वार्ड में कौन वो नारा लगाएगा कि कैसा हराया। इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे नारा कि कैसा हराया, जीत का जश्न मनाएंगे। 26 के दिन जो है आसमान में पतंग नज़र आएगी, 28 के दिन भी जो है जमालपुर गुजरात के आसमान में पतंग उड़ेगी। इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे ज़रूर। ये थे फलकनाज, यासीन टेकरावाला, जो है अफसाना बेन चिश्ती, नसरीन बैन कुरैशी और अब्दुल अहद, ये तमाम चारों पैनल के जो AIM के पैनल के उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद थे। आज अहमदाबाद के जमालपुर वार्ड में रायखड़ में यहाँ पर जो है कार्यालय का ओपनिंग किया जाएगा, जिसमें फलकनाज बहन जो है मुख्य मेहमान रही हैं, हैदराबाद से आई हैं, जो AIMIM के स्पोक पर्सन है, महिला स्पोक पर्सन, और जिन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, महिलाओं के मुद्दों को बताया, हिजाब को लेकर बात की और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति पर भी इन्होंने अच्छे से अपनी बखूबी जवाब दिए। अब आने वाले समय में जनता को ये समझना है 26 तारीख को किसको मोहर लगानी है। यदि आप एक दिन चूक गए तो आने वाले 5 साल आपको फिर रुलाएगा और आने वाले 5 साल फिर आपको जो है पिछले सालों में आपने जिन समस्याओं के सामने करे उन सामनों को करना पड़ेगा। ये लोग बैठने वाले नहीं है। यदि मान लो कि इनके कहीं वार्ड कहीं ऐसे होंगे जहाँ इन्हें हार का सामना करना पड़ा, फिर भी ये लोग आवाम के बीच में ही आपको मिलेंगे। यही है आपको मौका, यही है कि ऐसे लोगों को जिता कर लाए जो आपके सामाजिक कामों में आगे निकल दे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।